नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हम डीएलएड के प्रीवियस पेपर से क्वेश्चन से चल रहे हैं सीरीज लेके। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ले आए हैं जो आपको सॉल्व करवाएंगे। आपको यहाँ से एक क्वेश्चन तो हूबहू मिल जाएगा, केवल आपका नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सेम टू सेम मिलेगा। आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा तो समझ में आएगा आप लोग को। तो आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 100 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना है। बगीचे की लंबाई आपको मार्ग सहित 72 मीटर दिया गया है। बगीचे का क्षेत्रफल पूछा हुआ है, यानी कि पहले एक वर्गाकार बगीचा बनाएंगे हम लोग। वर्गाकार का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई आपकी बराबर हो। तो कह रहा है एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 100 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है। इसके चारों तरफ यानी कि बाहरी तरफ आपका 100 सेंटीमीटर का मार्ग बना हुआ है, यानी कि उसकी चौड़ाई जो है 100 सेंटीमीटर है। 100 सेंटीमीटर का अगर मीटर में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्ग सहित आपका 72 मीटर में दिया गया है, तो हम इसे भी मीटर में बदलेंगे। 1 मीटर में होता है आपका 100 सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर की जगह हमें 1 मीटर लिख सकते हैं। यानी कि ये लंबाई आपकी जो हो गई 1 मीटर, 1 मीटर ये हो गई, और 1 मीटर इधर से भी चौड़ी होगी, समझ में रहे हैं आप लोग। और 1 मीटर इधर से भी होगी, और 1 मीटर इधर से भी होगी। तो कह रहा है बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 72 मीटर है। बगीचे की जो लंबाई है, पहले बगीचा इतना था, लेकिन मार्ग सहित लंबाई दिया गया है, यानी कि 72 मीटर जो दिया गया है, यानी कि ये पूरे की लंबाई दी गई है। ये पूरे की लंबाई आपको 72 मीटर दिया गया है। और हमसे पूछा है बगीचे का क्षेत्रफल पूछा हुआ है, यानी कि बगीचे की लंबाई हमें पता नहीं है, एग्जैक्ट नहीं पता है, रास्ते सहित पता है आपको 72 मीटर, लेकिन हमें रास्ते की चौड़ाई बताया हुआ है, इससे हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए समझते हैं। देखिए 72 मीटर आपका दिया गया है, ये पूरी लंबाई आपकी दी गई है, लेकिन यहाँ से देखिए आपका 1 मीटर यहाँ से कम हुआ है, 1 मीटर यहाँ से कम हुआ है, यानी कि 1 मीटर इधर से 1 मीटर दोनों तरफ से अगर मान लीजिए खत्म कर देंगे तो आपका 2 मीटर कम हो जाएगा। अब 2 मीटर कम होगा तो ये आपकी लंबाई कितनी बच जाएगी, 72 से 2 चल जाएगा, यहाँ पे 70 बच जाएगा। अब देखिए ये भी लंबाई आपकी 72 ही होगी, क्योंकि वर्गाकार है तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर होता है, यानी कि चार उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। तो देखिए यहाँ से अगर 1 मीटर इधर कम हुआ है, 1 मीटर ये कम हुआ है, तो इसका मतलब इधर जो 72 था आपका, ये भी आपका 2 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। तो जब 2 सेंटीमीटर कम हो जाए, ये भी 70 हो जाएगा। अब देखिए हम निकाल सकते हैं, बगीचे की लंबाई आपकी आ गई 70 मीटर। तो हमें बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक वर्ग होता है, तो वर्गाकार बगीचा है, तो यहाँ लिखेंगे वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ पे 70 गुणे 70 कर देंगे यहाँ पे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 70 गुणे 70 बराबर 4900 मीटर का स्क्वायर। 7 का वर्ग होता है ना, 7 से 49, और 2 जीरो है, 2 जीरो आप लिख देंगे यहाँ पे। तो समझ में आया आप लोग को। यहाँ से आपके 1 मीटर कम हुए हैं, तो यहाँ पे 72 से 70 70 हो गए हैं। समझ में आया। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है, देखिए पूछा हुआ है, आपको लगाने का प्रयास कीजिएगा। माँ की आयु पिता की आयु से 4 वर्ष कम है। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 6:7 दिया गया है। माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो आइए लगाते हैं। यहाँ देखिए माँ की आयु पूछा हुआ है, नीचे पे देखिए माँ की आयु पिता की आयु से 4 वर्ष कम है, यानी कि जो माँ की आयु है, क्वेश्चन लगाने का तरीका देखिए, माँ की जो आयु है पिता की आयु से कंपेयर किया गया है, यानी कि पिता की आयु को हमें मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पिता की आयु, आप x मान लेंगे, और माता की आयु पिता की आयु से 4 वर्ष कम है। ये तो आपकी हो गई वर्तमान आयु, लेकिन आपसे पूछा हुआ अनुपात दिया गया है जिससे हम क्वेश्चन निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से आप आंसर निकाल नहीं सकते हैं। तो आपका दिया जाएगा 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात आपका 6:7 था, यानी कि 5 वर्ष पूर्व। तो माँ की आयु पूछा गया है, तो माँ की आयु ऊपर रखेंगे, यानी कि x से 5 वर्ष पूर्व जाएंगे, तो आपका x -4 है माता की आयु ना, क्योंकि यहाँ से माँ की आयु पिता की आयु अगर कंपेयर दिया गया है तो वही चीज़ यहाँ पे दी गई होगी। तो माता की आयु को हम ऊपर लिखेंगे, अनुपात में बदलना है हमको, तो लिखेंगे माता की आयु आपकी हो जाएगी x -4 से 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 वर्ष घटाएंगे इसमें से, फिर पिता की आयु से भी 5 वर्ष घटाएंगे। इसका रेशियो हमें दिया गया है 6:7। समझ में आया आप लोग को। यहाँ से पहले पिता की आयु निकालेंगे, फिर माता की आयु x -4, क्योंकि वहाँ पे दिया गया है 4 वर्ष कम है। 5 वर्ष पूर्व जाएंगे,
आप माता की आयु में 5 वर्ष पूर्व गए, फिर पिता की आयु में 5 वर्ष पूर्व गए। अब इनका हमें अनुपात दिया गया है, इस वजह से हम ऐसा लाइन खींचेंगे, फिर बराबर 6/7 करेंगे। अब इनका हम तिरछा गुणा कर देंगे, फिर यहाँ पे x का जो मान आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसको पहले उस सरल रूप में ले देंगे, x माइनस, यहाँ पे आपके नेगेटिव है तो ये आपका जुड़ जाएगा 5 4 9, फिर नेगेटिव के सिंबल रहेंगे, x माइनस 5 बराबर 6/7। अब 7 से तिरछा गुणा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7x माइनस का 7 9 63, फिर आपका ये तिरछा इधर गुणा हो जाएगा 6x माइनस का 30। अब देखिए इसको यहाँ लगाते हैं, अब 7x को है, इधर 6x है, बड़ी वाले नंबर की तरफ हम इसको लेके जाएंगे, 7x इधर आ जाएगा, 6x इधर आ जाएगा, 6x इधर हो जाएगा, फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ की 69 है, 69 आपका नेगेटिव है लेकिन इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा तो बड़ा नंबर हो जाएगा, तो इसको भी हम इधर लेके जाएंगे, तो आपका ये 69 हो जाएगा, फिर माइनस का 30। देखिए यहाँ वाले लाइन में जो चीज लिखा गया था वही सेम टू सेम लिखेंगे। मेन आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, पहले पिता की आयु मानेंगे, फिर माता की आयु x माइनस 4 करेंगे, फिर यहाँ पे आपकी माता की आयु से 5 वर्ष घटाएंगे, पिता की आयु से 5 वर्ष घटाएंगे, ये आपका 6/7 हो जाएगा। फिर आपको तिरछा गुणा कर लेना है, सेम ही आपको मिल जाएगा, फिर यहाँ से आप इसको एक तरफ कर लेंगे। अब देखिए 7x से 6x घटाएंगे, आपका एक x बचेगा, फिर 69 से 30 जाएगा, आपका 9 बचेगा, 6 में से 3 गया 3, यानी कि x की वैल्यू आ गई 39। अगर आपसे ये प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट आप माने थे, ये आपका वर्तमान है, ये आपकी वैल्यू जो है वर्तमान वैल्यू है, वर्तमान में जो हम माने हैं। लेकिन हमें देखिए x का मान हमने पिता का माना है, हमसे पूछा गया है माँ का वर्तमान आयु, तो माँ का वर्तमान आयु आपको 39 से 4 घटा देंगे, यानी कि माँ की वर्तमान आयु हो जाएगी x माइनस जो 4 लिखा गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 39 माइनस का 4 बराबर 35, यानी कि माता की आयु जो हो जाएगी 35 की। समझ में आया आप लोग को? समझने का प्रयास कीजिएगा, 2 से 3 बार हम बताए हैं तो क्वेश्चन आपको समझ आएगा। ये आपको सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, आपको प्रीवियस पेपर 2 से 3 बार पूछा गया है, आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, 5 क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। तो तीसरा क्वेश्चन आपका है, एक कमरे की लंबाई 117 मीटर है तथा चौड़ाई आपकी 143 मीटर है, उससे बड़ी वर्गाकार टाइल्स की भुजा ज्ञात कीजिए जिससे टाइल्स को बिना तोड़े फर्श में लगाया जा सके। देखिए इस क्वेश्चन में अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है तो इस क्वेश्चन में आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछा हुआ है, यानी बड़ी से बड़ी संख्या अगर आपसे कहीं भी दिख जाए क्वेश्चन में तो समझिए उस क्वेश्चन में आपको मासा केवल निकालना है। ये आपका एक ट्रिक है, समझिए ट्रिक प्रकार से आप पकड़ सकते हैं इसको। बड़ी से बड़ी संख्या पूछा गया है तो आपका मासा ही होगा, तो 117 और 143 का हम मासा निकाल लेंगे, जो आपका मासा आएगा वही आपकी टाइल्स की भुजा आ जाएगी, क्योंकि वही आपका जो है उसकी कॉम्बिनेशन में बैठ पाएगा। तो आप निकालते हैं 117 और 143। देखिए इसको निकालने का तरीका एक होता है, जैसे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो थोड़ा आपका नंबर जो है थोड़ा कैलकुलेटिव देंगे, जो आपको थोड़ा तोड़ना वहाँ पे आसान ना हो, लेकिन आप वहाँ पे कोशिश करेंगे आसानी से लगाएंगे। जब यहाँ से आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तभी आप वहाँ पे आसान कर पाएंगे। अब देखिए 117 आपके किसके पहाड़े में आता है? 13 के पहाड़े में आएगा ये, क्योंकि आपको पहाड़ आता होगा। तो 13 गुणे 9 इसको लिख सकते हैं, 13 गुणे 9। अब 143, अब देखिए 143 आप 11 का विभाजन नियम पढ़े होंगे, ये नंबर आप जोड़ेंगे, फिर उसके बाद आप जैसे सम का सम के साथ जोड़ेंगे, विषम का विषम के नंबर साथ जोड़ेंगे, तो 3 4 होगा 4 और ये 4 है, 4 माइनस 4 आपका 0 हो जाएगा, तो ये आपका नंबर 11 से विभाज्य होगा। 11 विभाजन नियम पढ़े होंगे तो समझ में आएगा। लेकिन आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये 11 का गुणज है तो इसको आप 13 गुणे 11। इसका एक और ट्रिक बताऊं, जैसे कि आप बड़ी से बड़ी नंबर आप यहाँ से देखें, आप 1 का गुणज अगर कर लिए तो इतना समझ लीजिए उसके किसी एक नंबर से अगला वाला नंबर कटेगा। देखिए यहाँ पे 13 कटा है, ये भी 13 कट रहा है, यानी कि वो अगला नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएगा। तो उसमें आप 13 से पहले भाग दे लीजिएगा, उसके बाद जो आएगा वही आपका वो उधर हो जाएगा। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है? 13 कॉमन है, तो आपका यहाँ पे मासा कितना हो जाएगा? आपका 13 हो जाएगी। यही आपकी वर्ग की भुजा हो जाएगी, यानी कि जो पूछा हुआ है वर्ग की भुजा पूछा हुआ है यहाँ पे ना, वर्ग की भुजा आपकी हो जाएगी 13 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना करना था आपको उसमें, इसका इतना लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ग की भुजा 13 मीटर ले देंगे। समझ में आप लोग को? चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन बहुत इजी ही क्वेश्चन है, केवल इसमें थोड़ा आपको लीटर से मीटर, मीटर से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए दे दिया गया है, तो थोड़ा हो जाएगा। ये समझते हैं, एक घनाकार बर्तन का कोर आपको 9 सेंटीमीटर दिया गया है, बर्तन में रखे जल का आयतन लीटर में ज्ञात करना है। तो यहाँ से आप लोग ये जान लीजिए, 1 लीटर बराबर जो होता है, आप लोग को कई क्लास में बताए हैं, 1000 सेंटीमीटर आयतन है, क्यूब में रहेगा। ये आपको हम कई बार बताए हैं। तो 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो पहले हम घनाकार बर्तन का कोर आपका 9 सेंटीमीटर गया, पहले घनाकार का हम आयतन निकालेंगे। घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा का क्यूब। तो घन के आयतन का फॉर्मूला होता है
एक क्यूब, यानी कि भुजा का क्यूब। तो यहाँ पे आपका भुजा आपका दिया गया है 9 सेंटीमीटर, तो 9 का हम क्यूब करेंगे। 9 का क्यूब हो जाता है आपका 9 9 81, 81 9 या 729। 729 हो गया आपका, ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। अब देखिए यहाँ से हमें सेंटीमीटर क्यूब आ गया 729 का, लेकिन हमें 1 लीटर में जाना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लीटर पूछा गया है। तो 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ से देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 1/1000 लीटर। तो बस इसी से हम इसमें गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर इतना और 729 सेंटीमीटर बराबर, इधर हम 729 से गुणा कर देंगे, इधर 729 गुणा कर देंगे। तो ये आपका मीटर में लीटर में हो जाएगा 729 गुणे में 1/1000। ये आपका हो गया लीटर। अब लीटर से 1000 से यहाँ पे भाग देंगे तो 3 जीरो है, 3 अंक पे दशमलव हो जाएगा, 729 लीटर। समझ में आया आप लोग को? कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, केवल बस आपका ये आपका पैमाना यहाँ पे चेंज करना था, वही आपको लगाना था। तो पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन देखिए, ये भी एक इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपका लगभग हर ईयर में पूछा गया है। 19 से लेके आप 2 लोग देखेंगे 22 तक का। तो पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 224 सेंटीमीटर है, यदि उसकी ऊंचाई आपकी 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का आधार का माप ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, यहाँ पे कोई त्रिभुज दिया नहीं गया है कि आपका समबाहु है, विषमबाहु है, समकोण त्रिभुज है। तो आपका एक नॉर्मल त्रिभुज का फार्मूला होता है, जब आपको कोई त्रिभुज ना दिया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आपका त्रिभुज का ही डायग्राम है। तो होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये आपका एक फार्मूला होता है, जब आपको कोई त्रिभुज ना दिया होगा गया हो तब ये आप फार्मूला लगाएंगे वहाँ पे। तो आपका क्षेत्रफल देखिए दिया गया है, तो हम क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेंगे। क्षेत्रफल आपको फार्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन को लगा रहे हैं यहाँ पे। क्षेत्रफल आपका दिया गया है 224। फिर उसके बाद 1/2 आपसे आधार की माप पूछी गई है, तो आधार को हम ऐसे लिख देंगे। फिर उसके बाद ऊंचाई हमें 8 सेंटीमीटर दी गई है। बस अब हमको इसको सरल करना है, बस हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। केवल मेन इसमें फार्मूला था। अब फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, जहाँ आप लोग को एक पेज बताए हैं वहीं पे आप लिखे रहिएगा इसको। इसकी एक और क्लास हम आपको देंगे जहाँ पे आपको केवल फार्मूले का वो रहेगा। 2 चौके 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 से इसको काट देंगे, 4 पंचे 20, 20 2 22 होता है, 4 छके 24, यानी कि आधार बराबर हो जाएगा आपका 54 सेंटीमीटर। यहाँ आप लोग को समझ आएगा ना। 2 से यहाँ पे आप 8 काटेंगे, 8 से 4 हो जाएगा। अब 4 से इसको भाग देंगे, 4 पंचे 20, इसमें से 2 बचेगा, 2 से फिर 24 हो जाएगा, 4 छके 24, 4 छके 24 होगा, यहाँ पे 56 होगा, सॉरी 56। यहाँ से आपका 56 आधार आपका हो जाएगा 56 सेंटीमीटर। 4 पंचे 20, 2 22, 4 छके 24। तो देखिए ये आपका 5 क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम के, जब तक एग्जाम होगा तब तक आपको इससे बेहतर क्लास मिलते रहेंगे। हम एक जो है कॉन्सेप्ट अपनाए हैं, आपका जो है आपका एग्जाम थोड़ा भी डिले है, तो हम कोशिश कर रहे हैं। आपका जो है डीएलएड में 13 चैप्टर है सेकंड सेमेस्टर में, तो हम पर क्लास में आपका 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट करके आपको एक एक वीडियो प्रोवाइड करा देती है, तो जिससे आपकी क्लास जो है जल्द से ज़्यादा जो है आपका जो है कवर हो सके। तो हम क्लास आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो आप लोग जैसा होगा फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्लास को देखिएगा जरूर, इसके बाद से क्लास वो आएगी आपकी। तो आज के लिए धन्यवाद।